A wonderful good morning to all of you children. As you all know that we have started the first chapter of the prose, that is the mark core. So today we will continue the next pages of this chapter. So without wasting our time, let's begin. So students, now we will start with the next page of this chapter and we will continue from next page. So हमने कहाँ पे जो है लास्ट लाइन जो कंप्लीट की थी वो थी कि मार्कोस आर बेसिकली एक्टिव इन अर्ली मॉर्निंग. ठीक है, टीचर क्या बताता है बच्चों को, मार्कोस जो है वो बेसिकली अर्ली मॉर्निंग में जो है वो एक्टिव होते हैं एंड लेट आफ्टरनून या फिर दोपहर के टाइम पे लेट आफ्टरनून. इट ऑफन स्टैंड ऑन इट्स हाइंड लेग्स इन ऑर्डर टू रीच हाई वेजिटेशन. सो जो मार्कोस है वो बेसिकली अपनी हाइंड लेग्स मतलब पीछे वाली टांगों की हेल्प से जो है वो खड़े होते हैं और ऊंची ऊंची जो हाई वेजिटेशन है वहां तक वो पहुंच पाते हैं और अपना फूड जो है वो ले पाते हैं. शायन, अब शायन जो है वो टीचर को पूछता है, क्वेश्चन करता है, व्हाट डज मार्कोर मीन, मार्कोर का मतलब क्या है. ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि मार्कोर जो है बेसिकली कौन से रीजन्स में पाए जाते हैं, बट मार्कोर का एक्चुअल में उसके नेम का मतलब क्या है. सो ये शायन टीचर से क्वेश्चन करता है. टीचर, मार्कोर इज डिराइव्ड फ्रॉम टू पर्शियन वर्ड्स. मार मीन्स अ स्नेक एंड कोर मीन्स ईटर. सो मार्कोर का मतलब जो है वो टीचर बच्चों को बताता है कि बेसिकली जो है एक पर्शियन वर्ड से, टू पर्शियन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसमें मार का मतलब है अ स्नेक एंड कोर मीन्स ईटर, स्नेक ईटर. सो अगर हम इसके नाम के मीनिंग को देखें तो इसका मतलब बनता है अ स्नेक ईटर. सो टू कॉल दीज गोट्स मार्कोर इज समवॉट पजलिंग. अब टीचर बच्चों को बोलता है कि अगर हम इसको मार्कोर बोलेंगे तो ये हमें कुछ कंफ्यूजन से क्रिएट करेगा. इट्स क्वाइट पजलिंग. दिस इज वेरी पेक्युलर नेम as these goats are vegetarian. However, their corkscrew horns are reminiscent of a snake's winding body. So here टीचर क्या बताना चाह रहा है, टीचर बता रहा है बच्चों को ये बहुत ही पेक्युलर नेम है. सो मीनिंग ऑफ पेक्युलर हेयर इज अनयूजुअल और स्ट्रेंज. ये कुछ अजीब सा नाम लग रहा है. एज दिस गोट्स आर वेजिटेरियन. अब इसके नाम का जो मतलब है वो है अ स्नेक ईटर, बट दीज गोट्स आर वेजिटेरियन. सो इट इज क्वाइट पेक्युलर. ये कुछ अजीब सा लगेगा कि नाम से तो ये नॉन वेजिटेरियन लग रहा है, बट दीज गोट्स आर वेजिटेरियन. However, their corkscrew horns are reminiscent of a snake's winding body. So यहाँ पे टीचर बता रहा है कि जो उसके corkscrew horns हैं, horns जो हैं उसके cork like एक structure है उसकी तरह जो है उसके horns हैं, तो वो reminiscent. So meaning of reminiscent here is that makes you रिमेंबर समथिंग और सम बॉडी सिमिलर टू. कोई भी ऐसी चीज़ या कोई बॉडी हमें किसी और चीज़ की याद दिला दे तो उसका मतलब होता है रेमिनिसेंट. तो यहाँ पे जो बात की जा रही है उसके हॉर्न्स जो है वो स्नेक की तरह हैं. जैसे स्नेक की जो बॉडी है वो कर्ल होती है, ठीक है, उस तरीके से जो है ये उसके हॉर्न्स है हमें स्नेक की याद दिलाते हैं. ठीक है, वाइंडिंग का मतलब हो गया यहाँ पे कर्व लाइक स्ट्रक्चर. ओके, तो उसके जो यहाँ पे बेसिकली जो मार्कोर्स के जो हॉर्न्स है वो कॉर्क्स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमें स्नेक की वाइंडिंग बॉडी की याद करती है. जैसे स्नेक की बॉडी कर्ल होती है, ठीक है, कर्व्ड होती है, उसकी याद दिलाती है. नाउ स्टूडेंट्स, कैन वी सी द पिक्चर ऑफ मार्कोर. स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर से बोलते हैं कि क्या हम मार्कोर की पिक्चर हमें देखने को मिल सकती है, क्या हमें दिखा सकते हो आप. सो व्हाट टीचर रिप्लाइड, यस आई डू हैव सम पिक्चर्स फॉर यू. टीचर बोलता है कि हाँ मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं आपको शो करने के लिए मार्कोर की. सो वन ऑफ द पिक्चर ऑफ मार्कोर इज हेयर. सो सी स्टूडेंट्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ मार्कोर. ओके, सो वी हैव स्टडीड मार्कोर्स रहते कहाँ पे हैं, मार्कोर का बेसिकली मतलब क्या उनके नेम का. नाउ वी विल स्टडी फिजिकल डिस्क्रिप्शन.
मार्कोर की लेंथ कितनी होती है, हाइट कितनी होती है, टेल कैसी होती है, वेट कैसा होता है, वो क्या खाते हैं। तो फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। द टीचर कॉन्टिन्यूज, अब टीचर दोबारा से बोलता है, द ग्रिजल लाइट ब्राउन टू ब्लैक कोट इज स्मूथ एंड शॉर्ट इन समर, ग्रोज लॉन्गर एंड थिकर इन विंटर। अब टीचर बच्चों को बताता है कि ग्रिजल का मतलब यहाँ पे हल्का भूरा या फिर लाइट ब्राउन कलर का सॉफ्ट जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, ब्लैक कोट जो है वो स्मूथ है और वो शॉर्ट इन समर में, वो समर्स में छोटे होते हैं। कोट लाइक स्ट्रक्चर्स जो कोट लाइक हेयर होते हैं उसके ऊपर प्रेजेंट, वो समर्स में शॉर्ट होते हैं, इन ग्रोस लॉन्गर एंड थिकर, और विंटर में वो बहुत ज़्यादा लॉन्गर हो जाती हैं और थिकर हो जाती हैं। मेल्स हैव लॉन्ग हेयर ऑन द चिन, थ्रोट, चेस्ट एंड शैंक्स। मेल्स की जो बॉडी है उनकी चिन में लॉन्ग हेयर प्रेजेंट होते हैं, थ्रोट में प्रेजेंट होते हैं, चेस्ट में प्रेजेंट होते हैं एंड शैंक्स में प्रेजेंट होते हैं। while females are redder in color with shorter hair, okay, a short black beard and are maneless। लेकिन जो फीमेल्स हैं उनको अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए मेल से तो वो बेसिकली रेड कलर की होती है, उनके जो है शॉर्टर हेयर प्रेजेंट होते हैं, वेयर एज इन मेल्स लॉन्ग हेयर आर प्रेजेंट। ठीक है, अ शॉर्ट ब्लैक बियर्ड प्रेजेंट होती है एंड आर मेनलेस। ओके, नेक्स्ट इज द टाइटली curled corkscrew horns are present in both the sexes। अब जो कॉक लाइक हॉर्न्स हैं वो बोथ सेक्सेस में प्रेजेंट होते हैं, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी हॉर्न्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये एक सिमिलर जो फीचर है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन है मार्कोस का, कि जो हॉर्न्स हैं वो बोथ सेक्सेस में प्रेजेंट होते हैं, मेल्स में भी फीमेल्स में भी। इन मेल्स दे कैन ग्रो अप टू 1600 सेंटीमीटर टू 64 inches and up to 25 centimeter to 10 inches in females। लेकिन मेल्स जो हैं वो 160 सेंटीमीटर से लेके 64 इंचेस तक जो हैं ग्रो करते हैं, और जो फीमेल्स हैं वो 25 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर तक क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। So students, now we will discuss reproductive system of a markhor। टीचर बच्चों को यहाँ पे अभी बताता है, mating takes place in winter, the gestation period lasts between 135 and 170 days। तो टीचर यहाँ पे बच्चों को बताता है जो मार्कोस है वो मेटिंग विंटर में करते हैं, जो फिजिकल कॉन्टैक्ट जो है बेसिकली विंटर में जो है मार्कोस जो है वो करते हैं। द गेस्टेशन पीरियड लास्ट बिटवीन 135 and 170 days। So meaning of gestation here is the period of time that the baby develops, okay, inside its mother's body। ऐसा टाइम पीरियड जब एक बेबी जो है मदर की बॉडी के अंदर डेवलप करता है, उस पीरियड को हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। सो मार्कोस में जो गेस्टेशन पीरियड है, जब एक बेबी की डेवलपमेंट मदर की बॉडी के अंदर होती है, तो वो 135 टू 170 डेज तक का है, एंड यूजुअली रिजल्ट्स इन द बर्थ ऑफ द 1 or 2 किड्स, रेयरली 3। एंड यूजुअली जो है मार्कोस जो हैं वो बर्थ देते हैं यंग्स को, किड्स को, यूजुअली 1 या 2 किड्स को, और कम से कम रेयरली 3 को। मार्कोस लिव इन फ्लॉक्स यूजुअली नंबरिंग 9 हेड। मार्कोस जो है यूजुअली फ्लॉक्स में रहते हैं। सो मीनिंग ऑफ फ्लॉक्स हेयर इज ग्रुप, जिसको हम झुंड कहते हैं, झुंड में रहते हैं, यूजुअली नंबरिंग 9, यूजुअली 9 के झुंड में वो रहते हैं। उसमें हेड होता है कंसिस्टिंग ऑफ एडल्ट फीमेल्स, जिसमें फीमेल्स होती हैं एंड देयर यंग वंस, उनके बच्चे होते हैं। एंड एडल्ट मेल्स प्रेफर आइसोलेशन, एडल्ट मेल्स जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं आइसोलेटेड रहना, एकांत में रहना, अलग रहना। नाउ स्टूडेंट्स, अब बच्चे पूछते हैं व्हाट डज द मार्कोर ईट। अब हमने पढ़ लिया कि मार्कोर की फिजिकल डिस्क्रिप्शन कैसी है, उसकी, वो रहता कहाँ पे पाया जाता है, कब एक्टिव होता है, ठीक है, उसकी रिप्रोडक्टिव
जो सिस्टम है, स्टेजेस हैं, वो कैसी हैं। अब बच्चे पूछते हैं वो खाता क्या है। नाउ टीचर रिप्लाइड, its diet changes seasonally. In spring and summer it grazes grass but turn to browsing in winter. उसकी डाइट जो है सीजनली, सीजन्स के अकॉर्डिंग चेंज होती है। स्प्रिंग सीजन में वो ज़्यादातर क्या खाता है, वो क्या ग्रेस करता है, ग्रास। लेकिन विंटर में वो चेंज हो जाता है, उसकी डाइट चेंज हो जाती है। वो दैट इज द फीड ऑन लीव्स, वो लीव्स खाता है, ग्रीन लीव्स खाता है, हरी पत्तियां खाता है। दे आर हर्बीवोरस एनिमल्स, that is why markhors are also known as herbivorous animals. Herbivorous here means grass eating animals. However, these animals serve as prey for wolves, leopards and humans. लेकिन इन ये जो एनिमल्स हैं, मार्कोर्स हैं, ये कुछ एनिमल्स का शिकार हैं, प्रे हैं। फॉर एग्जाम्पल वोल्व्स, लेपर्ड्स एंड ह्यूमंस, ये जो है इसका शिकार करते हैं। तो ये जो है प्रे है वोल्व्स, लेपर्ड्स एंड ह्यूमंस के लिए। So this is all about the reproductive stage, reproductive system of a markhor. So students, I have a picture of markhor for you. You can see here one of the picture of markhor. And this is another one, so you can see here. Hope it is visible to all of you.